इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट, आप अपनी लाइफ का सबसे प्यारा पल बताइए जो आपकी लाइफ में आया हो। सो कई आंसर्स मिलेंगे। माय फर्स्ट जॉब, माय फर्स्ट सैलरी, माय मैरिज डे, माय बर्थडे। बट एज पर मी, और इफ आई टेल यू द रियल happiest point of our life is when we see that cutest smile। जब हम अपनी जिंदगी में उस प्यारी सी स्माइल को देखते हैं, उस प्यारे से छोटे से एंजल को देखते हैं जो हमारे हाथों में होता है, एंड उसके मतलब उसको देखने से ही हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाती है, हमारी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं और हर जगह हैप्पीनेस आ जाता है। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे सिनेरियोज देखने पड़ते हैं जिसमें जैसे ही चाइल्ड 5th 6th या 10th स्टैंडर्ड या 12th में आता है तो उसको डिप्रेशन फील होने लगता है, उसको पॉजिटिविटी नहीं रहती उसकी लाइफ में, एक हैप्पी लाइफ कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। और 2017 का एक सर्वे मेरे सामने आया था, एंड देयर वाज अराउंड 9000 प्लस बच्चे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ये सब क्यों होता है, क्विकली मैं आप सबको अपने बारे में बता दूं कि क्यों मैं यहाँ पे हूँ, क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली। So, me myself, my name is Pratik Bohre. I am a senior HR specialist with WebDunia, and मैं ट्रेन करता हूँ बेसिकली सारे कॉलेज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बेसिकली टू गेट देयर ड्रीम जॉब्स एंड ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं वाइल ट्रेनिंग देम, वाइल गिविंग देम द टिप्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रॉब्लम है जो उनकी इनिशियल स्टेज में थी, जिसकी वजह से वो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो उतना कोप अप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आई थॉट ऑफ हैविंग दिस वीडियो, and in future I would like to means help all the school students as well and getting a clear idea about their career, कैसे वो अपना करियर बना सकते हैं, किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं। बट फॉर दैट आई विल बी नीडिंग योर हेल्प। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट मी। सो नाउ लेट्स जम्प टू आवर टॉपिक क्विकली। सो जैसा कि मैंने बोला था कि हम सब अपने बच्चों को इतने प्यार से बड़ा करते हैं, इतने अच्छे से बड़ा करते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि उनको ये सब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है 10th 12th में जाके, या एक हायर स्कूल में जाके उनको वो बहुत अकेला फील करने लगते हैं, कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल है, एक कहानी है दो दोस्तों की। दो मदर्स थी, वो आपस में फ्रेंड थी, बात कर रही थी एक दूसरे से। तो एक अपनी फ्रेंड से बोलती है, यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा जो बच्चा है वो पूरे टाइम मोबाइल देखता रहता है एंड उसको हर टाइम मोबाइल चाहिए होता है। एंड उसी साइड दूसरी जो फ्रेंड थी, उसका जो बेबी था, जो बच्चा था, वो बुक पढ़ रहा होता है उस टाइम। तो बोलती है, आपने अपने बच्चे को कैसे सिखाया कि मींस बुक पढ़ो या ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो उस फ्रेंड का एक क्लियर आंसर था कि ये बहुत टफ था मेरे लिए भी, क्योंकि जब वो फर्स्ट फ्रेंड अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि मेरा बच्चा मोबाइल पूरे टाइम यूज़ करता है, उसको मोबाइल और सेलफोन के अलावा कुछ दिखता नहीं है, उस टाइम भी वो जो लेडी थी जो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं अपना मोबाइल में अपना एक सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर रही थी। तो अपनी दूसरी फ्रेंड ने उसको यही समझाया कि
तुम एक छोटे से बच्चे से ये उम्मीद करती हो कि वो मोबाइल सेलफोन का इतना एडिक्टेड ना बने या ऐसा कुछ ना करे, पर तुम अभी जब अपने दोस्त के साथ बैठे हो तो भी तुम उस फोन को यूज कर रहे हो। तो पहले अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, तो पहले आपको वो खुद चीज फॉलो करनी पड़ेगी। उसने बताया वो सीक्रेट कि मैं पूरे टाइम उसके सामने पिछले 1 साल से जब भी वो मेरे को देखती है या जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अपने फ्री टाइम में कुछ भी बुक उठा के, कुछ भी नॉवल उठा के पढ़ना चालू कर देती हूँ और यहाँ से उसको वो आदत लगी है। सो for the upbringing of very beautiful and very small children, guys, you need to understand, हमें कहीं ना कहीं पहले वो चीज़ खुद में लानी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दे आर लाइक अ ब्लैंक नोटबुक। वो एक खाली किताब की तरह होते हैं जिसमें हम जैसा लिखेंगे, हम जैसा उनको बताएंगे, वो वैसा ही उस बुक में प्रिंट हो जाएगा, उस बुक में छप जाएगा। तो अगर हम ट्राई करते हैं कि हम एक कुछ अच्छा करें, हम उनको दिखाएं कि अच्छी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, तो शायद ये हो सकता है कि वो भी हमारी तरह बुक्स, नॉवेल्स या हमारी तरह स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हों, या अगर हम उन्हें बताएं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें उन बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और कहीं ना कहीं उनका जो माइंड है वो डेवलप होना चालू कर देगा, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं जिनमें बहुत अच्छा अच्छा नॉलेज होता है। सो ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलें, तो जब एक बच्चा छोटा होता है और छोटे से जब वो चलना स्टार्ट करता है और बोलना स्टार्ट करता है, तो हम कहीं ना कहीं उसमें एफर्ट देते हैं, लेकिन उसको ट्राई करने देते हैं। हम उसको चलना सिखाते हैं तो हम उसकी उंगली छोड़ते भी हैं ताकि वो कहीं ना कहीं गिरेगा लेकिन फिर उठ के फिर चलना चालू करेगा। क्योंकि अगर हम उसको इतना डरा देंगे कि नहीं आप गिरने से आपको लग सकती है, तो हो सकता है कि वो कभी चले ही ना। लेकिन जब एक बच्चा स्कूल ज्वाइन करता है, अपना प्राइमरी क्लासेस, अपना जो जूनियर लेवल एजुकेशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट करके उससे आगे बढ़ता है, तो मैंने कई लोगों में ये देखा है कि वो उनको सोचने नहीं देते। उनकी जो एक यूनिक माइंड है, एक यूनिकनेस है, उसको कहीं दबा देते हैं और उनको एक चीज़ सिखाई जाती है कि बड़े हो, जॉब लो और आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं हम उनको डरा देते हैं कि बाहर की दुनिया अच्छी नहीं है, आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, आपको एक सेफ जॉब ले लो, आप एक सरकारी नौकरी कर लो या आप एक प्राइवेट जॉब ले लो, आप इंजीनियर बन जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी फील्ड हैं, हर बच्चा यूनिक होता है, उनके अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है और अगर हम उनको चांस देते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी लाइफ में एग्जाम्पल्स हैं, जो हमारे सामने हैं, जिन्हें हम टीवी पे देखते हैं, जिन्हें हम देख के ऐसा सोचते हैं कि काश हमारा बच्चा भी ऐसा बने, उनमें से कई एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। कई बहुत अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई पॉलिटिशियन हुए हैं, हमारे जो देश के अर्लियर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो एक लाइव एग्जाम्पल हैं कि एक बच्चा जो सोचता है अगर वो उसको करने दिया जाए, अगर हम उसका सपोर्ट करें तो वो बच्चा कुछ भी बन सकता है। सो प्लीज़ बच्चों को उनके हिसाब से सोचने दीजिए, आप उनके मेंटोर बनिए, आप उनके गाइड बनिए, उनको अच्छी चीज़ें सिखाइए। लेकिन अगर वो कुछ करना चाहता है, वो कुछ सोचता है, तो उस चीज़ को रोकिए मत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसके माइंड बिल्डिंग के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। इसलिए जितना हम उनको सोचने देंगे उतना ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और इसका एक लाइव एग्जाम्पल एक 13-14 साल का बच्चा मुंबई में है,
एंड हिज नेम इज़ मिस्टर तिलक। मिस्टर तिलक मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो एक छोटा सा बच्चा आज कम से कम 10 करोड़ की एक कंपनी का सीईओ है। उसने वो कंपनी खुद स्टार्ट की, जस्ट एक इनोवेटिव आइडिया था। एक दिन वो अपने घर पे था, उसकी मैथ्स की बुक अपने एक रिलेटिव के घर छूट गई थी एंड काफ़ी हैवी रेनफॉल था। एंड वो बुक जब उसने अपने डैड से बोला कि पापा क्या हम वो बुक ला सकते हैं, तो उन्होंने बोला उतनी दूर जाने से अच्छा है कि हम वो बुक परचेज कर लें, ताकि हमारा टाइम भी बचेगा, क्योंकि हम उतनी दूर जा नहीं सकते। जबकि वो प्लेस विद इन द सिटी, विद इन मुंबई ही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके फादर को ये चीज़ सूटेबल लगी। और इस छोटी सी इंसिडेंट से, इस छोटी सी बात से उस बच्चे को एक आइडिया आया। उसने मेहनत की और एक आइडिया लाया अपने दिमाग में, और वो अपने बड़ों को सुनाया। बेसिकली उसने अपने अंकल को सुनाया कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करें, एक ऐसा कोरियर सर्विस चालू करें जो विद इन मुंबई रहे और ऐसी मीन्स प्रॉब्लम्स ना आए और जल्दी से जल्दी हम इसको प्लान में ला सकें। तो अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो हम मना कर देते, हम बोल देते कि नहीं अभी तो बच्चे हो, बिजनेस का माइंड नहीं है तुम्हारा, तुम कैसे करोगे, तुमसे नहीं होगा। लेकिन उसके जो अंकल थे उन्होंने उसको बिठाया, उससे पूछा कि कैसे करोगे, क्या करोगे, और विद इन 1 ईयर आज उसके पास अराउंड 100+ एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। एंड सोचिए जब वो एक छोटा सा बच्चा 13, 14, 15 ईयर्स की एज में इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन सकता है, तो जब उसका माइंड डेवलप होगा, जब वो 20-21 ईयर्स का होगा, तो वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये उस एक बच्चे की बात नहीं है, हर बच्चे का माइंड यूनिक होता है, उनके पास बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। जितना पॉजिटिव हम बच्चों को बनाएंगे वो उतना पॉजिटिव बनेंगे। सो प्लीज़ लेट देम ग्रो, लेट देम स्माइल, लेट देम थिंक, जस्ट बी देयर मेंटर।